आत्मिक रिश्तों के संकेत और संघर्ष, पिछले जन्म के बंधन और सोलमेट का रहस्य। आत्मिक रिश्तों के संकेत और संघर्ष। क्यों कुछ रिश्ते हमें खुशी और शांति देते हैं और कुछ रिश्ते लगातार संघर्ष। क्या यह सिर्फ स्वभाव का फर्क है या आत्माओं का कोई गहरा संबंध? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे क्यों होते हैं, जैसे वो आपकी आत्मा की परतों तक उतर गए हों? कभी आपने महसूस किया कि कोई व्यक्ति आपको समझ लेता है बिना आपके कहे हुए? यह सामान्य रिश्ता नहीं, बल्कि एक आत्मिक रिश्ता होता है। आत्मिक रिश्ते क्यों बनते हैं? कहा जाता है कि आत्मा केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्राएं साथ लेकर चलती है। पिछले जन्म में जो बंधन अधूरे रह जाते हैं, वही इस जन्म में फिर सामने आते हैं, इन्हीं अधूरे वचनों और भावनाओं के कारण। कुछ लोग हमें अनायास आकर्षित करते हैं और कुछ रिश्ते हमें गहराई से हिला देते हैं। लेकिन आत्मिक रिश्तों की पहचान कैसे हो? पहली मुलाकात में ही गहरी पहचान या अजीब सा खिंचाव, ये तो अपना है, कहीं देखा हुआ है, लगता है बिना कारण एक दूसरे की भावनाएं समझ पाना, चाहे आप दूर हों या पास। भीतर एक अदृश्य डोर आपको जोड़ती रहती है। बार बार एक ही इंसान से टकराना, जैसे किस्मत बार बार मिलाती हो। उनके साथ रहकर समय का पता न चलना या फिर असहज तनाव महसूस होना। ऐसे रिश्ते केवल खुशी ही नहीं लाते, बल्कि दर्द और संघर्ष भी देते हैं, ताकि आत्मा सीख सके और आगे बढ़ सके। अब सवाल है, संघर्ष क्यों आते हैं? आत्मा का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि सीखना भी है। कभी रिश्ते पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होते हैं। कुछ आत्माएं हमें प्रेम, त्याग या क्षमा सिखाने आती है। संघर्ष हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। असल में आत्मिक रिश्तों का मकसद हमें बदलना होता है। वे हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं, हमारे भीतर छिपे डर और घाव उजागर करते हैं। कभी प्रेम में कसौटी लगाते हैं, कभी अहंकार तोड़ते हैं। यही कारण है कि आत्मिक रिश्ते सबसे सुंदर और सबसे कठिन भी माने जाते हैं। संगीता और रोहित का रिश्ता हमेशा टकराव से भरा रहा। दोनों समझते थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन साथ रहते ही झगड़े शुरू हो जाते। ध्यान के दौरान संगीता ने जाना, पिछले जन्म में रोहित ने उसे धोखा दिया था और इस जन्म में उनका मिलन केवल उस चोट को समझने और क्षमा करने के लिए हुआ था। जब उसने भीतर से माफ किया, तो रिश्ते में शांति आने लगी। और यहाँ वह आता है सोलमेट का रहस्य। सोलमेट केवल प्रेमी नहीं होता, वह आत्मा का साथी है, जो आपके पिछले जन्म के अधूरे अध्याय को पूरा करने आया है। कभी वह आपको खुशी देगा, कभी गहरा दर्द, पर अंततः वह आपकी आत्मा को जागृत करेगा। तो जब आपके जीवन में कोई रिश्ता बहुत गहरा लगे और साथ ही बहुत कठिन भी, तो समझ लीजिए कि यह आत्मिक रिश्ता है। शायद यह वही आत्मा है कि सुल्ताना लगता है, जिससे आपका कोई पुराना बंधन है। आत्मिक रिश्ते हमें तोड़ते भी हैं और बनाते भी। वे हमारे जीवन के सबसे कठिन शिक्षक होते हैं। और सोलमेट वही है जो आपकी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। हर आत्मिक रिश्ता हमारे जीवन में एक संदेश लेकर आता है। कुछ रिश्ते प्रेम देते हैं, कुछ घाव और कुछ सीख। अगर हम संघर्ष को अवसर मान लें, तो आत्मा की यात्रा और आसान हो जाती है। दो आत्माओं का प्रकाश बनकर बार बार मिलना और बिछड़ना। संघर्ष के दृश्यों में आंसू और दूरी, आत्मा का दर्पण दिखाते हुए प्रकाश की किरणें, अंत में दो रोशनियां मिलकर एक बड़ी आभा में बदल जाती हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे अधूरे कर्म और आत्माओं की पुनर्मिलन यात्रा। और ऐसे ही सूक्ष्म और रहस्यमय विषयों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल घोर अघोर संत योग वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स
हमें और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की ताकत देंगे। एवं प्रणाम। जय गुरुदेव। आपका जीवन मंगलमय हो।